भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अभूतपूर्व योगदान देने वाले चिकित्सकों का करेंगे सम्मान। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पीपीपी मोड में आवास निर्मित किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि राज्य शासन की नवीन स्थानांतरण नीति के तहत कोविड प्रभावित अधिकारी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद फिर बिजली महंगी। 8 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आज डॉक्टर्स डे सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम मिंटो हॉल भोपाल में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रदेश के सभी समर्पित चिकित्सकों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतीक स्वरूप 5 चिकित्सकों का सम्मान करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर उद्बोधन देंगे। चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना के समय ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले चिकित्सकों के सम्मान में तैयार की गई बॉल पर श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी और डॉक्टर अपूर्व पौराणिक का उद्बोधन भी होगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत बरबड़े कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सचिव सह आयुक्त स्वास्थ्य श्री आकाश त्रिपाठी शुरुआत में कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। अंत में संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आभार व्यक्त किया जाएगा। NIC लिंक के माध्यम से अन्य प्रबुद्ध चिकित्सकों का उद्बोधन भी होगा। कार्यक्रम का दूरदर्शन के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। वेबकास्ट लिंक webcast.gov.in/mp/cm इवेंट्स के माध्यम से लाइव जुड़ा जा सकता है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2021-22 में निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 9 जुलाई 2021 तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश की गतिविधियों के लिए संशोधित समय सारणी जारी की गई है। श्री धनराजू ने बताया कि RTE पोर्टल educationportal.mp.gov.in/RTE पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। इस संबंध में संशोधित समय सारणी जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार प्रदेश में PPP मोड में पुलिस के आवास निर्मित किए जाएंगे। एक भी अधिकारी कर्मचारी को आवासहीन नहीं रहने दिया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झाबुआ जिले के प्रभारी एवं पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग के साथ झाबुआ में नवनिर्मित 64 पुलिस आवास गृहों का लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, क्षेत्रीय विधायक श्री कांतिलाल भूरिया और पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी भी उपस्थित थे। पुलिस आवास लोकार्पण समारोह के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों में निरंतर सख्ती बनाए रखने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री DC सागर ने पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया इंदौर में एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस ऐप की समीक्षा की। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जनता में जन जागरूकता के लिए गति न करें अति वरना होगी दुर्गति और आप स्पीड लेजर गन की निगरानी में हैं जैसे स्लोगनों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। ADG श्री सागर ने इंदौर जोन में चल रही iRaid ऐप संबंधी प्रविष्टियों की समीक्षा करते हुए पुलिस एवं संबद्ध अधिकारियों की सराहना की।
उल्लेखनीय है कि इंदौर जोन प्रविष्टियों में प्रथम स्थान पर है। इंदौर जिले में ही अब तक ऐप में 1500 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं की प्रविष्टियां की जा चुकी हैं। श्री सागर ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 70% से अधिक दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं। उन्होंने गति को नियंत्रित करने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री सागर ने जनता में जन जागरूकता के लिए निरंतर लोक लुभावन तरीकों से प्रचार प्रसार की आवश्यकता जताई। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि राज्य शासन की नवीन स्थानांतरण नीति के तहत कोविड प्रभावित अधिकारी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में सबसे पहले अपने विभागीय पोर्टल mpwd.gov.in/covid.aspx पर 5 जुलाई तक कोविड प्रभावित शासकीय कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई ने बताया है कि फरवरी 2020 के बाद कोविड-19 से संक्रमित हुए कर्मचारी अधिकारियों को 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले पोर्टल mpwd.gov.in/covid.aspx पर जानकारी दर्ज कराना होगी। यह व्यवस्था राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग के पोर्टल पर मोबाइल नंबर, पद, जन्मतिथि, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट का SRF ID, RT-PCR का दिनांक एवं कोविड नेगेटिव होने की दिनांक भी दर्ज करना होगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानांतरण के प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त रिपोर्ट पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि तक अधिकारी कर्मचारी अपनी जानकारी अंकित नहीं करते हैं तो स्थानांतरण की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी होंगे। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के संक्रमण से स्वयं और अपने परिवार की रक्षा के लिए सभी व्यक्ति कोविड वैक्सीन टीका जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण संक्रमण से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हाथों को बार बार साबुन से धोने अथवा सैनिटाइज करने और कोविड अनुकूल व्यवहार को आत्मसात कर अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यवहार में लाने की अपील की। मंत्री डॉक्टर भदौरिया भिंड जिले के ग्रामों में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश शासन की ओर से वर्ष 2021-22 की कार्य योजना में प्रदेश के 3,856 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को सम्मिलित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री भार्गव ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बुधनी से नरसुल्लागंज मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 146B घोषित किए जाने के पश्चात इस मार्ग की नरसुल्लागंज से संदलपुर तक लंबाई 38 किलोमीटर बढ़ाने तथा बुधनी से बाड़ी तक 55 किलोमीटर लंबाई बढ़ाने की मांग की। इससे दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी। इन दोनों हिस्सों की कुल लंबाई 93 किलोमीटर है, जिससे राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में विचाराधीन है। प्रदेश में बिजली ने 6 माह में दूसरी बार झटका दिया है। बिजली दरें 0.63% महंगी कर दी गई हैं। आयोग ने इस बार बिजली दर में तो बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन घरेलू, कृषि और निकाय क्षेत्रों में पानी व रोड लाइट की बिजली का फिक्स चार्ज बढ़ा दिया है। आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल 4 से 20 रुपये तक बढ़कर आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद के लंबित 2021-22 की नई टैरिफ याचिका को मंजूरी दे दी। नियामक आयोग ने इस बार मिडिल क्लास उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका दिया है। 300 यूनिट तक बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं के ही फिक्स चार्ज में बदलाव किया गया है। 6 महीने पहले ही नियामक आयोग ने 1.98% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की थी। नई दरें 8 जुलाई से लागू होंगी। बिजली कंपनियों ने 6.23% बढ़ोतरी की मांग की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अभूतपूर्व योगदान देने वाले चिकित्सकों का करेंगे सम्मान। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पीपीपी मोड में आवास निर्मित किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि राज्य शासन की नवीन हस्तांतरण नीति के तहत कोविड प्रभावित अधिकारी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद फिर बिजली महंगी, 8 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।